ये कहानी है हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर एक सपनों का हेलीपैड बना है। सपनों का इसलिए क्योंकि लोगों ने प्रदेश के सीएम व अपने इलाके के विधायक के कहने पर जमीन तो सरकार को हेलीपैड बनाने के लिए दे दी, पर धरातल पर कुछ हुआ ही नहीं। हेलीपैड बनाने के लिए लोगों को हरे भरे सेब के बगीचे काट दिए गए। जिन लोगों ने जमीन दी उनको हेलीपैड बनने की इतनी खुशी थी कि उन्होंने मुआवजे तक का सोचा भी नहीं। गांव शागढ़ से बोल रहा हूँ। पीओ हमारा गाड़ा खड़ी है, ग्राम पंचायत थाजदार है, जिसमें हमारे कुवारीशील डीपीएफ के अंदर हमारी भूमि मलकीती है। सब लोगों ने बोला कि भैया हेलीपैड बढ़ेगा, हालांकि सीएम जी ने बोल दिया कि ठीक है। जब हम शिमला गए तो उन्हीं आदमी थे, एक मिनट भाई यहाँ हेलीपैड ठीक है, हेलीपैड ही होने। हमने कहा खेल मैदान नहीं होने, हमको चाहिए था साहब हेलीपैड के लिए। हेलीपैड ही सब्सिडी दी आपने, ठीक है। बोले हेलीपैड ही बनेगा। जब हेलीपैड के लिए वहाँ भूमि खोदे गई, पेड़ पौधे उजाड़े दिए गए। जमीन कितनी आई? जमीन आई वहाँ 2 बीघे की। 2 बीघे। तो अच्छा। 2 बीघे के उसका कुछ लिए मलबे से भी खराब हुई। मलबे से खराब हुई। इनको बोलने दो। हाँ, आप बोलो। और रोड तक भी निकाल दिया गया था वहाँ से ज्वाइंट पे नहीं। इधर देखो, इधर। फिर उसके बाद पुलिस में ऑब्जेक्शन आ गया। ऑब्जेक्शन करने हमारे पास ऑब्जेक्शन किया जाता। जब सब लोगों ने एफआईआर दिए, विभाग तहसीलदार जी थे, हमें रेवन्यू विभाग के सभी अफसर थे, वहाँ निशानदेही दिए गई, वहाँ सब कुछ हो गया। तो उजाड़ा हुआ रहा, एक खेत का एक मखौल खाना हो गया। तो उसमें कितने पेड़ थे, तकरीबन कितने पेड़ थे? सेब के जी, सेब के थे, उसमें कोई 40-50 बूटे थे लगे उस एरिया में। अच्छा, जो फल देते थे, जो फल देते वो उजाड़ दिए। थे वो अभी प्रेजेंट है, कुछ वो जल भी गए, कुछ अभी गिरे पड़े हैं वहाँ नजर में। अच्छा, और इसका आपको कोई मुआवजा नहीं मिला जमीन? मुआवजे की तो हमने बोला भी नहीं है। हमने तो बोलता अर्ज की थी हमने हेलीपैड की। मतलब आप चाहते थे कि विकास हो जाए और हेलीपैड बने? कि भाई हेलीपैड से हमारे दूर दराज का क्षेत्र है, बर्फ में भी कोई बीमार ना हो, भगवान पे हो जाए तो हेली टैक्सी का भी आपको योगदान मिलना चाहिए, इसलिए हमने योगदान दिया। ना आपको उसका कोई किराया मंजूर हुआ, ना कोई कुछ। तो अब सारा भूमि उजाड़ के और सारा काम अदर में छोड़ा हुआ। कितना आपके अंदाजे से कितना वहाँ काम हुआ, कितनी मशीनें लगी और कितना खर्चा हुआ होगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो खर्चा जाने वही मतलब ऐसे कि 3 लाख से ऊपर खर्चा भी हुआ। जो अनुमान है नहीं, वहाँ काम बिल्कुल खुलते हुआ है, बाद में अधूरा छोड़ गया, इसका भी हम पूरा अनुमान लग रहा है। तो अब क्या बोलते हैं विभाग वाले कि यहाँ हेलीपैड नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ऐसे कहते हैं। तो आपने बोला नहीं कि ये मुख्यमंत्री जी का? बोल दिया कि भाई हमने वहाँ घर ही बनाना, सब भाई ने हमारा मुआवजा दवाई है, सरकार दे दे मुआवजा। खेल मैदान नहीं हमने बनाना, हम हेलीपैड कुल्लू मंडी सब हमारी। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये किसकी चाल है, किसने इस पूरे प्रोजेक्ट को खराब किया होगा? इसमें ठेकेदारों की साजिश लगती है। तो जो ठेकेदारों ने इसको हेलीपैड बनाने को खुदाई की थी, क्या उनकी पेमेंट हो गई है? अभी ये भी नहीं पता जी वैसे। अच्छा, आपको पता नहीं? डीएम जी ने भी बोला शिमला जाके कि हेलीपैड ही चाहिए, मैं हेलीपैड ही चाहिए। बोले अब ना कोई डिपार्टमेंट आ रहा है, अब ना कोई हेलीपैड है, ना कोई हेलीपैड का कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसका कि तो हम असमझा से हमने सब भाई ने बनाने बाहर ना भाई। मामला जिला मंडी के गाड़ा गुसैनी की ग्राम पंचायत थाचाधार के शिकावड़ का है। यहाँ पर किसानों से जमीन तो ले ली, ठेकेदार ने पेड़ काटकर जमीन को समतल भी करवाया। इसके बाद पता चला कि यहाँ पर तो हेलीपैड बन ही नहीं सकता। अब हालात ये है कि यहाँ पर हरे भरे पेड़ थे, वहाँ पर मिट्टी के ढेर हैं। जिन लोगों ने जमीन दी थी वे कभी उन ढेरों को देखते हैं तो कभी अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, जो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर हेलीपैड बनेगा तो उनके दिन फिरेंगे। जब हेलीपैड बना ही नहीं तो जिन लोगों ने जमीन दी थी उनकी नाराजगी स्वाभाविक ही थी। लोगों का आज भी ये मानना है कि वे सिर्फ यहाँ पर हेलीपैड बनता देखना चाहते हैं। लोगों की एक ही मांग है कि वे यहाँ पर सिर्फ हेलीपैड बनते देखना चाहते हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि अगर ये जगह हेलीपैड के लिए सही नहीं थी तो उनकी जमीन
क्यों ली गई? तो इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि इस गरीब आदमी के यहाँ पे फलदार पौधे थे और कृषि योग्य भूमि थी, और इस भूमि को उजाड़ कर ठेकेदार प्रथा का एक और नमूना यहाँ सराज घाटी में दिखाया गया, जहाँ पे ठेकेदारों ने अपनी जेसीबी, और हो सकता है उनके बिल भी पास हो चुके हैं इसके, लेकिन अब ये जो सज्जन हैं जब विभाग से बात करते हैं तो कहते हैं कि इस हेलीपैड का अब निर्माण यहाँ नहीं होगा। ये इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे शिमला जाकर, सभी लोग यहाँ के, और उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि जब मैंने ये घोषणा की है तो ये हेलीपैड अवश्य बनकर रहेगा। और ये बेचारे अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ इनको ना इसका कोई मुआवजा मिला, ना इसका कोई ज़मीन का किराया मिला, और दूसरी तरफ ठेकेदारों ने अपना कर्तव्य दिखाकर इनकी कृषि योग्य और फलदार भूमि को बंजर बना दिया है, और आज ये भूमि उपयोग के लायक भी नहीं रही है। तो ये जो 5 बीघे का रकबा इनका बर्बाद कर दिया गया है। तो इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही उनकी द्वारा की हुई घोषणाओं का, हवाई घोषणाओं का, मैं इसे हवाई घोषणा कहूँगा क्योंकि ये हवाई घोषणा थी हेलीपैड की, और ज़मीनी स्तर पर उसका क्या हाल बना रखा है ये आप लोगों के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तोरा कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तोरा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।